इतना आसान नहीं होता है। तारीख है 19 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 09:34 PM। तो मिस्टर अमिताभ बच्चन, धीरे धीरे ना चुपचाप मुझसे बातें करने से कोई फायदा नहीं है। जो आपने किया है उसको आप भुगतोगे। समझ में आई? सनातन धर्मी इतने बेवकूफ नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप जो हैं भारत में आसानी से चंद फिल्में बना करके आप सेलिब्रिटी तक रहिए, ठीक है। अगर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आपके ब्लैक कपड़े और हमारे ब्लैक कपड़े अलग हैं जनाब, ये याद रखना। सारे ब्लैक एक जैसे नहीं होते। अगर मैंने कहा कि आई एम ए रियल ब्लैक किंग, मतलब आप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से टक्कर ले रहे हो। समझ में आई? कहीं ऐसा ना हो कि मारते हुए हम गिनती भूल जाए, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है हम। समझ में आई? मिस्टर अमिताभ बच्चन, फिल्मों की आड़ में इस देश को अपने बाप की बपौती मत समझ लेना, चाहे कोई हो। तू, अब मैंने तुझे तू बोल दिया, समझा? तू कोई हो, वी आर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ध्यान रख ले। NSG इन कैपिटल, मतलब राजधानी में NSG, देश भर की राजधानी में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डिप्लॉय करने का आदेश जारी किया जाता है। जी हां, देश भर की राजधानी की ट्रेनों में इंडियन रेलवे राजधानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले चलवाएंगे। है दम, पंगा लेके देख ले। वो तू भूल जा, वो भूल जा। तू पिक्चरों में काले कपड़े पहन ले और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जितने मर्जी बुला ले। तूने कहा ना थोड़ी देर पहले कि जहांगीरपुरी, रुड़की, गुजरात, इन दंगों को तू भड़का लेगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई? हम तुझे गोली मार देंगे, याद रखियो। ताज हमले से ही इन्वेस्टिगेशन ओपन है, समझा? कौन है हम लोग? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG। ध्यान रखियो। सुदर्शन चक्र बटालियन और असली वाले हैं, समझा? तू कितनी ऊंचाई पे पहुंच जा, पर ध्यान रखियो, जितनी ऊंचाई पे पहुंचेगा ना, वहां से गिरने पे उतनी ही चोट आएगी तुझे। इसलिए ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचने के बाद संयम बरत, जुबान पे भी और दिमाग पे भी, समझा? ये बात मोदी नहीं समझ पाया। बातें तो बड़ी लंबी लंबी खेल रहा था। उसको कहा था कि देख, प्रधानमंत्री है तू, भारत में बहुत ऊंचाई पे, पर जब वहां से फेंकेंगे ना तुझे हम,
तो तेरे शरीर के हड्डियों के कितने टुकड़े होने हैं, तुझे पता है क्या होगा तेरे साथ? हाँ, खरबूजे की तरह फटेगा भचाक। तेरे अपने भी तेरा साथ देने से मना कर देंगे, क्योंकि तू एक आतंकवादी है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और मिस्टर ओवैसी, वो लेटर आज भी है हमारे पास कि आप फिलिस्तीन में लड़ाके भर्ती कर रहे थे आतंकवादियों के लिए। हमें कोई मतलब नहीं है इजराइल और फिलिस्तीन। जी हाँ, पैलेस्टाइन की वॉर से। फिलिस्तीन भी कहते हैं, पैलेस्तीन भी कहते हैं, पर हम उसे पैलेस्टाइन बोलते हैं। पर अगर किसी ने भी धरती पे इंटरपोल को चैलेंज किया तो सोच लो। सिंस योर बर्थ टिल योर लास्ट ब्रेथ, सब कैलकुलेट कर देंगे, समझा? भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के एक व्यक्ति जो अपने आप को बॉलीवुड का बादशाह बोलता है, उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का आदेश जारी किया जाता है तत्काल। तुझे क्या लगा कि तू क्या हो गया? सुपरवाइज मन में सोच लिया, उसने देख लिया, फॉरवर्ड थिंकिंग, बैकवर्ड थिंकिंग, और तू देश को बंधक बना लेगा? वाह भाई वाह, उद्धव ठाकरे, राजनीति तक ही सोच ले, ज्यादा अच्छा हो। मैंने पॉलिटिशियंस को एडवाइस दी थी, राजनीति तक रहो यार, पार्लियामेंट, पोडियम, बस यही सब। पर तुम नहीं माने। अच्छा, बहुत समझाया मैंने उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को, कि देख, नाच गाना हंसी खेल कूद तक ठीक है, पर कुछ ऐसा मत करियो कि एनएसजी वाले जाग जाएं। और अब जगा ही दिया है तो फिर अब थोड़ी ड्यूटी भी कर ही ले। जब ताज में पहुंचे थे, हमने पता क्या पूछा था? पहला सवाल, अबे ऐसा क्या हो गया भाई, क्यों बुलाया था बे? कह रहे जी ये 5, 6, 8 आतंकवादी घुस गए हैं। अच्छा, ऐसे ही घुस गए बंदे अंदर, स्वाट वाले नहीं, वैसे घुस गए। पहली गोली लगी बंदे के, अबे क्या कर रहा है बे? दूसरी मारी, अबे क्या कर रहा है यार, तू पागल हो गया यार, हंसा रहा है। कसाब के थप्पड़ पड़ा था, छुटते ही पटाख, हथियार चिल्ले, भाग यहां से। जरा सा बच्चा लग रहा था देखने में। एक घुस गया एक कमरे में, वो तो मार के उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया था, विंडोज ओपन। क्यों बिल गेट्स साहब? मान ली बात, आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मान ली, पर ये देश आपकी बपौती नहीं है ना। इस देश में विंडोज के यूजर बहुत हैं। हमने भी उस दिन एक विंडो यूज कर ली, इससे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? विंडो यूज कर रहे हैं। विंडोज एक्सपी, जी सर।
बोलो तो सर सारी विंडो यूज कर ले, कि नहीं यार फिलहाल एक ही ठीक है। उस दिन बहुत गुस्सा आई थी जिसने भी ताज बनाया था, तो क्या बात हो गई, या थोड़ा और ऊंचा बना लेता तो फेंकने में भी मजा आता। भारत में मुसलमानों को एक सलाह है मेरी, असोयुद्दीन ओवैसी की ना ही सुनो तो ज्यादा अच्छा है। वो उनका इस्लाम अलग है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि यहां रहने वाले मुसलमान या भारत में रहने वाला जूइश या भारत में रहने वाला सिख, उनको बचाने सऊदी या पाकिस्तान से कोई आएगा, तो यह आपकी भूल है। पहले बोल दे रहा हूं, हम एनएसजी वाले हैं। कितने हैं वो छोड़ो, वो भूल जाओ। अरे वो ये इसने गोली मारी थी ना एनएसजी में, ये भी अपने आप को ब्लैक कैट कमांडो समझ रहा, काले कपड़े पहन के। अमिताभ बच्चन, इनके बंदों ने मारी ना उन्नी कृष्णन को। वो गाड़ी लेके भागा तो आगे पकड़ा गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया उसे। जी हाँ, बच्चे AK-47 लेके घूम रहे, थप्पड़ मार देंगे तेरे, तू पागल हो गया है। कोई ढंग के भेज दे। नहीं, पहले दिन ही कर दिया था कांड इन सबका। बाकी दिन तो बैठ के देख रहे थे, अबे और कोई नहीं आ रहा, क्या बात हो गई। पहचाना, तो पहचानेगा कैसे। पिट रहा था उस दिन, इतना पिटे कैसे कटी इनकी सारी रात, इन्हें होश नहीं। पीट रहे थे तबीयत से, क्यों आता इन्हें होश। क्योंकि ये होश में नहीं, मार मोर देंगे यार, क्यों दिमाग लगा रहा है। हा? अच्छा बच्चा बन जा, जो किया है लिख, जो प्लान कर रहा था लिख, सोचने भी नहीं देंगे। तो जानता नहीं है अभी हमें। क्या बात हो गई। अमिताभ बच्चन जी, सबसे पहले तो आपका दुख मैं बताता हूं। आप अपने दुख से दुखी नहीं हो, मेरे सुख से दुखी हो। आपके पैसे जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी चौपट कर चुका है, समझे। ताज होटल में कमरा किराए पे लेकर रहने से होटल आपका नहीं हो जाता सर। समझ में आई? नहीं समझ में आई? आपका समझ नहीं आ रही है लगता है। मुझसे एसपीजी में बात करने की जरूरत नहीं है अमिताभ बच्चन जी।
बाद में राम गोपाल गर्ग वर्मा पहुंचा देखने, पिक्चर बनाएगा। अच्छा, उद्धव ठाकरे जी और भारत के माननीय राजनेताओं, राज बोला तो राज ठाकरे के नेता हो। अच्छा, राज करोगे? अच्छा, कैसे करोगे? ज्यादा अच्छा हो। विदेश नीति के नाम पे पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान में इमरान खान और मरियम नवाज के एक्स शौहर के भाई से संबंध है, ठीक है, हो सकता है, पर देश के खिलाफ कोई दिमाग नहीं लगाना है कि वो वहां बैठा है और यहां आप डिजाइन कर दो ताकि भारत के ऊपर नाम आए। तो झापड़ नहीं मार दूंगा मैं इमरान खान के। एक नई स्ट्रेटेजी शुरू करी इन्होंने कि आसानी से जो है पैसा भी आ जाएगा और विदेशियों के कहने पे जो है भारत में ये लोग डिजाइन कर देंगे, नाम आएगा तो भाई एजेंसी कहेगी अमिताभ बच्चन का नाम आ रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता जी। समझा? अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, नाना पाटेकर, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन और भी कई हैं। आप सब पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंपोज किया जाता है। नहीं, एक पिक्चर में काम कर लेने से जो है आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मिलता ना। एक गाना गा दिया ऐसा नहीं होता ना। समझ नहीं आ रही है आप लोगों को? अच्छा, भुगतो।